विदेश मंत्रालय ने 24 जून को 14वें पासपोर्ट सेवा दिवस के अवसर पर आयोजित एक विशेष ब्रीफिंग में बड़ा बयान दिया। मंत्रालय ने साफ कहा कि भारतीय पासपोर्ट नागरिकता का दस्तावेज नहीं बल्कि विदेश यात्रा के लिए जारी किए जाने वाला एक यात्रा दस्तावेज है। यह सवाल तब उठा जब चुनाव आयोग की एसआईआर प्रक्रिया के संदर्भ में पूछा गया कि क्या पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण माना जा सकता है। इस पर मंत्रालय के अधिकारी ने कहा कि पासपोर्ट एक यात्रा दस्तावेज है, नागरिकता का दस्तावेज नहीं है। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि पासपोर्ट व्यापक जांच पड़ताल और पुलिस सत्यापन के बाद ही जारी किया जाता है। विदेश मंत्रालय के इस बयान के बाद विपक्ष केंद्र सरकार पर हमलावर हो गया। सबसे पहले कांग्रेस नेता एवं राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने एक्स पर लिखा, पासपोर्ट एक यात्रा दस्तावेज है, न कि नागरिकता का दस्तावेज। तो फिर नागरिकता का सबूत कौन सा दस्तावेज है? इसके बाद उन्होंने एक और पोस्ट में लिखा, बीएलओ मेरी नागरिकता पर शक करता है, मुझे वोट देने से रोक सकता है। इसी कड़ी में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने भी लिखा, ऐसा लगता है कि आज भारतीय नागरिकता का एकमात्र सबूत हिंदू और भाजपा का मतदाता होना है। वहीं दूसरी पोस्ट में उन्होंने लिखा, आई एम अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट विद अ पासपोर्ट बट आई एम नॉट श्योर आई एम एन इंडियन सिटीजन। यानी कि मेरे पास एक पासपोर्ट है, इसके आधार पर मैं एमपी हूँ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं एक भारतीय नागरिक हूं। वही शिवसेना यूबीटी नेता एवं सांसद आदित्य ठाकरे ने सवाल उठाया कि अगर पासपोर्ट नागरिकता का दस्तावेज नहीं है तो पासपोर्ट देने से पहले पुलिस क्या सत्यापन करती है। उन्होंने यह भी पूछा कि क्या इस तरह के बयान से दूसरे देशों के मन में भारतीय पासपोर्ट के लेकर भ्रम पैदा नहीं होगा। इसके अलावा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने सवाल उठाया कि जब देश में नागरिकता और मतदान अधिकार को लेकर बहस चल रही है तो सरकार को इतने वर्षों बाद पुराने कानूनी प्रावधानों का हवाला देने की जरूरत क्यों पड़ रही है। उधर टीएमसी सांसद साकेत गोखले ने आरोप लगाया कि अगर सरकार ही तय करेगी कि कौन भारतीय है तो नागरिकता का अधिकार सरकार और चुनाव आयोग की व्याख्या पर निर्भर होकर रह जाएगा। यही नहीं, एआईएमआईएम प्रमुख एवं सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने तंज कसते हुए कहा कि 2030 तक भारत में नागरिकता का एकमात्र सबूत सिर्फ भाजपा का मेंबरशिप कार्ड ही रह जाएगा। राजनीतिक नेताओं के अलावा प्रसिद्ध गीतकार एवं लेखक जावेद अख्तर ने भी इस बयान को पूरी तरह से बेतुका बताया और सवाल किया कि क्या सरकार पूरी तरह संतुष्ट हुए बिना किसी व्यक्ति को भारतीय पासपोर्ट जारी कर देती है। विपक्ष का सबसे बड़ा तर्क पासपोर्ट अधिनियम 1967 की धारा 6 उपधारा 2 और क्लॉज ए है। इस धारा में साफ लिखा हुआ है कि अगर आवेदक भारतीय नागरिक नहीं है तो उसे पासपोर्ट जारी नहीं किया जाएगा। विपक्ष का सवाल है कि जब गैर नागरिक को पासपोर्ट मिल ही नहीं सकता तो फिर सरकार इसे नागरिकता का प्रमाण मानने से इनकार क्यों कर रही है। अब बात कोर्ट की। 2018 में दिल्ली हाई कोर्ट ने एक मामले में पासपोर्ट को राष्ट्रीयता साबित करने वाला महत्वपूर्ण दस्तावेज माना था। वहीं बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा था कि नागरिकता का फैसला केवल आधार, पैन या वोटर आईडी से नहीं हो सकता बल्कि नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत होगा। इसके अलावा बिहार एसआईआर मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि आधार पहचान का दस्तावेज है, नागरिकता का नहीं। अब सवाल आम लोगों का है। विदेश मंत्रालय ने यह नहीं कहा कि पासपोर्ट अमान्य हो गया है या उसका कोई महत्व नहीं है, लेकिन इस बयान के बाद लोगों के मन में यह सवाल जरूर खड़ा हो गया है कि अगर भविष्य में किसी सरकारी जांच, मतदाता सत्यापन या नागरिकता से जुड़े विवादों में पासपोर्ट ही अंतिम प्रमाण नहीं माना जाएगा तो आखिर कौन सा दस्तावेज नागरिकता साबित करेगा। फिलहाल कानून में एक ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है जो तय कर सकता है जिसे हर स्थिति में नागरिकता का अंतिम प्रमाण माना जाए। यही वजह है कि यह मुद्दा अब सिर्फ राजनीतिक बहस नहीं बल्कि आम लोगों की चिंता का विषय बन गया है। बाकी इससे लेकर के आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इस वीडियो को शेयर करें।